अगर आपने सपना देखा है राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन बनने का, तो मैं आप लोगों के लिए एक शानदार मास्टर प्लान लेकर आ रहा हूं दोस्तों। इस मास्टर प्लान के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि वास्तव में लाइब्रेरियन कैसे बन सकते हैं, किस तरीके से आपको अध्ययन करना है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है और पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी हमें कैसे करनी है दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों का मैसेज आ रहा था, बहुत सारे विद्यार्थियों का कॉल आ रहा था, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा मैं वीडियो बनाऊं ताकि अगले 10 मिनट के अंदर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सवालों का उत्तर मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों, अगले 8 महीने के अंदर आपको एक मास्टर प्लान बताने जा रहा हूं लाइब्रेरियन बनने का। जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, मैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है और पूरे भारत में कहीं भी वैकेंसी आती है तो उसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें ऑनलाइन स्कूल इंडिया। और अभी मैंने हाल ही में ऑनलाइन स्कूल इंडिया के अंदर जो थर्ड ग्रेड का जो कोर्स है, उस कोर्स के अंदर मैंने पूरा लगभग काफ़ी कंटेंट फ्री कंटेंट कर दिया है। तो आप एक बार थर्ड ग्रेड का फ्री कंटेंट जाकर एप्लीकेशन में जरूर देखें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट है, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस मास्टर प्लान के अंदर मैं आपको वो चीज़ें बताना चाहता हूं कि आपको पता चले तैयारी कैसे करनी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं स्पेशली राजस्थान थर्ड ग्रेड की वैकेंसी का, जिसका नोटिफिकेशन 15 दिसंबर 2024 तक आने वाला है और आपका एग्जाम जो है 27 जुलाई और 2025 को होगा। मतलब कुल मिलाकर आज से आपके पास 8 महीने हैं। अब 8 महीने के अंदर किस तरीके से आप इस समय को यूटिलाइज करोगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, पहला सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो आपके 2 पेपर होंगे। पहला होगा पेपर 1 और पेपर 1 होगा आपके 2 घंटे का। कितने घंटे का होगा दोस्तों? 2 घंटे का पेपर होगा। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, टोटल क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे दोस्तों? 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे। और टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर होगा? तो मैं बताना चाहता हूँ, टोटल मार्क्स होंगे आपके 200। कितने होंगे दोस्तों? 200 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल 200 मार्क्स, 200 मार्क्स का पेपर होगा। और उसके अंदर 0.33 वो क्या होगी दोस्तों? नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। क्या रहेगी? नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो आपके 2 पेपर होंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। पेपर 1 सुबह 10 से 12 बजे के बीच में होगा। जिस दिन एग्जाम होगा 27 जुलाई को एग्जाम होगा, तो सुबह 10 से 12 बजे के बीच में आपका पेपर 1 होगा। 2 घंटे का पेपर होगा और उसके टोटल क्वेश्चन 100 होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का मतलब होता है 0.33 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और उसके बाद आपका जो पेपर है वो पेपर क्या रहेगा? बाईलिंगुअल आएगा। बाईलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा, ताकि हिंदी मीडियम वाला भी विद्यार्थी समझ सकता है और इंग्लिश मीडियम वाला विद्यार्थी भी समझ सकता है। और आपका पेपर क्या होगा? ऑफलाइन होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब होता है ओमार सीट, ठीक है ना। ओमार सीट को होगा, ठीक है ना, ओमार सीट पे होगा। और आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कब है दोस्तों? तो एग्ज़ाम है 27 जुलाई 2025 को आपका एग्ज़ाम है। ये सारी बातें मैंने बता दी हैं आपको। अब हम बात करते हैं पेपर 1। देखिए, पेपर 1 के अंदर 4 पार्ट है। राजस्थान जीके, इंडिया वर्ल्ड जीके, एजुकेशन साइकोलॉजी और राजस्थान करंट अफेयर। अब देखिए, राजस्थान जीके में तीनों पार्ट आपको पढ़ना है। एक भूगोल है, दूसरा आपका इतिहास है और तीसरा पार्ट है कला संस्कृति। क्या है दोस्तों? कला संस्कृति। देखिए, ये राजस्थान जीके में रहेगा। और अभी हालांकि अभी जब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद विस्तृत सिलेबस आएगा। विस्तृत सिलेबस में एक एक टॉपिक दिया हुआ होगा,
लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको पूरा राजस्थान जीके डिटेल से पढ़ना होगा, एक ही टॉपिक आपको पढ़ना होगा। देखिए, अगर आपको राजस्थान जीके पढ़ना है तो मैं आपको पुस्तक बता रहा हूँ, बेस्ट किताब बता रहा हूँ। अगर आपको किताब पढ़नी है राजस्थान जीके की तो थ्योरी, ठीक है ना, तो अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ हमारे एप्लीकेशन के अंदर संपत सर पढ़ाते हैं कला संस्कृति। तो आप घर बैठे संपत सर के हैंड रिटन नोट्स मंगा सकते हो। हमारे एप्लीकेशन में संपत सर पढ़ाते हैं, तो संपत सर ने इन तीनों किताबें के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, तो आप हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हो। अगर आपको कोई थ्योरी की किताब चाहिए तो थ्योरी की अगर आपको किताब चाहिए तो गंगानगर के मेरे दोस्त हैं जिनका नाम है क्या बोलते हैं कि संजय चौधरी सर, तो संकल्प पब्लिकेशन की थ्योरी की बेस्ट किताब आती है। तो आप संकल्प पब्लिकेशन की जो एक थ्योरी की किताब आती है राजस्थान जीके, जिसमें तीनों आएंगे, भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति आएंगी। तो ये दोनों चीज़ें जो है, इन दोनों चीज़ों से आप आराम से क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप आराम से थ्योरी पढ़कर आप जो है राजस्थान जीके तैयार कर सकते हैं। जब मैं खुद तैयारी कर रहा था, जब मैं राजस्थान 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा था, तो मैंने संकल्प पब्लिकेशन की किताब पढ़कर मैंने 6 महीने के अंदर अपने राजस्थान जीके 0 से हीरो तक मैंने पूरा किया था। राजस्थान जीके के हमारे टाइम 50 सवाल आते थे, मैंने 50 सवाल में से 42 क्वेश्चन सही किए थे, 3 मैंने छोड़े थे, 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो उस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको थ्योरी की अगर किताब चाहिए तो संकल्प पब्लिकेशन की, जिसके राइटर है संजय चौधरी सर, उनकी पढ़ सकते हो। नहीं तो हमारे सर के जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं संपत सर, जो हमारे एप्लीकेशन में कला संस्कृति पढ़ाते हैं, वो भी मंगा सकते हैं दोस्तों। ये तो हो गई थ्योरी की। अगर आपको ऑब्जेक्टिव की किताब चाहिए, अगर आपको लगता है कि मुझे थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव बुक चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव के लिए मार्केट के अंदर एक दिशा 2020 किताब आती है, उससे बढ़िया कोई किताब नहीं है। दिशा 2020 आप राजस्थान कला संस्कृति, इतिहास और राजस्थान ज्योग्राफी की आप दिशा 2020 मंगाकर आप जो है आराम से जो है राजस्थान जीके जैसे सब्जेक्ट को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हुआ आपके राजस्थान जीके का। तो पहले आपको थ्योरी किताब, उसके साथ आपको ऑब्जेक्टिव किताब बता दी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड जीके। तो इंडिया और वर्ल्ड जीके के लिए भी आपको जो है संकल्प पब्लिकेशन की किताब मिल जाएगी। संकल्प पब्लिकेशन से पढ़ सकते हैं आप इंडिया वर्ल्ड जीके के लिए, संकल्प पब्लिकेशन पढ़ सकते हो। और आपको ऑब्जेक्टिव के लिए तो इंडिया और वर्ल्ड जीके के लिए ऑब्जेक्टिव की बेस्ट किताब वो कौन सी आती है, दिशा 2020। तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल के लिए, भारत का भूगोल, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया जीके में क्या पूछेंगे, भारत भूगोल पूछेंगे और विश्व भूगोल। भारत भूगोल और विश्व भूगोल के जो है आपके प्रश्न आएंगे। तो थ्योरी के लिए आप संकल्प पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़नी है तो ध्यान रखना है भारत भूगोल और विश्व भूगोल ऑब्जेक्टिव की भी दिशा 2020 किताब आती है। देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक सही रणनीति के तहत आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सही रणनीति के तहत नहीं चलोगे तब तक आप हमेशा पीछे रहोगे। इसलिए मेरा विशेष निवेदन है कि मैंने आज एक ऐसा मास्टर प्लान बना रहा हूं ताकि आपको पता चलेगा कि इसको तैयारी कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के जो है एक अनिल सिकवाल सर, लेखक है अनिल सिकवाल सर, लेखक अनिल सिकवाल, ठीक है ना, सिकवाल पब्लिकेशन की किताब आती है। जो ये लेखक है अनिल सिकवाल सर, ये हमारे एप्लीकेशन में इन्होंने साइकोलॉजी पढ़ाई है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई है। तो अनिल सिकवाल सर की आप किताब मंगा सकते हैं, उनकी एक पुस्तक आती है। और ऑब्जेक्टिव के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की ऑब्जेक्टिव के लिए दिशा 2020 किताब आती है। तो दिशा 2020 किताब राजस्थान जीके के लिए भी आती है, भारत और विश्व भूगोल के लिए भी आती है, और तीसरा जो है अनिल सिकवाल सर की जो किताब भी आती है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं, चौथा होता है राजस्थान का करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए बेस्ट बुक, ठीक है ना, करंट अफेयर के लिए बेस्ट बुक आती है मूमल। किसकी आती है दोस्तों, मूमल की आती है। तो हर 2 महीने में इसकी करंट अफेयर की मार्केट में किताब आती है, तो मूमल हर 2 महीने में से वो लाइए, और डेली आप आधे घंटा जरूर पढ़े, जिससे आपका पहला पेपर आपका स्ट्रांग हो जाए दोस्तों।
तो इस मास्टर प्लान के अंदर हमने आज चर्चा की है पेपर 1 की। तो पेपर 1 के अंदर आपका सिलेबस ये रहेगा और आप इन चारों, ये आपका स्रोत है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। और क्योंकि पढ़ने के लिए देखो 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो आप ऑनलाइन किसी का भी कोर्स ले लीजिए। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखो इस यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। जिस टीचर की भाषा समझ में आती है उसके मार्गदर्शन में पढ़ना शुरू कीजिए। लेकिन किसी भी टीचर का कोर्स लेने से पहले एप्लीकेशन में जाइए और एप्लीकेशन में जाकर डेमो क्लास जरूर देखिए दोस्तों। ठीक है, डेमो क्लास से आपको पता चल जाएगा कि आप कितने सेटिस्फाइड होते हैं दोस्तों। तो इसलिए पहले एक ऑनलाइन कोर्स, जैसे आपने हमारे साथ तैयारी की तो आपने ऑनलाइन कोर्स ले लिया, उसके बाद आपके पास किताब होनी चाहिए थ्योरी की, और साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस बुक भी होनी चाहिए, जो अभी दिशा 2020 अच्छी किताब है अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो हमने पहले पेपर के बारे में चर्चा की है दोस्तों। तो ये आपका पहला पेपर है। अब आपको इस तरीके से आपको तैयारी करनी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दूसरा पेपर जो है लाइब्रेरी साइंस का, जो आपका मेन सिलेबस है, ये यूनिट 2 है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका एग्जाम होगा 27 जुलाई को। तो 27 जुलाई को आपका क्या है दोस्तों, एग्जाम है। तो आपका एग्जाम रहेगा 2 से 4 बजे, और सेकेंड पेपर है। तो उसी दिन दोपहर को 2 से 4 बजे के बीच में आपका सेकेंड पेपर होगा। ठीक है ना। टोटल, तो इसमें भी आपके टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और मार्क्स कितना होगा, टोटल मार्क्स, तो इसमें भी आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा, मतलब एक सवाल 2 नंबर का होगा। और पेपर 2 में भी आपके जो है .33 यानी नेगेटिव मार्किंग। तो आपके इसमें भी क्या रहेगा, 1/3 आपकी क्या रहेगी दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और उसके बाद ये भी आपका ऑफलाइन पेपर होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑफलाइन पेपर होगा, ओमार सीट पर ही आपका पेपर होगा दोस्तों। और ये पेपर भी आपका क्या आएगा, बाइलिंगुअल पेपर होगा, जिसमें हम कह सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। देखिए लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस की बात करते हैं तो ध्यान रखना है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो तो उसमें 5 यूनिट या 5 पार्ट होते हैं। लेकिन आपका जो है मेन सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो आपका लाइब्रेरी साइंस का जो मेन सिलेबस है वो मेन सिलेबस वो है आपका यूनिट 2 या यूनिट पार्ट, जिसे हम कहते हैं नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन को अंग्रेजी में कहते हैं ज्ञान संगठन। क्या कहते हैं दोस्तों, ज्ञान संगठन। तो मेन सिलेबस आपका यूनिट 2 ही रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं पार्ट 2। तो उसके अंदर 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत। दूसरा होता है बिब्लियोग्राफिक डेस्क्रिप्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, कैटलॉगिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, इसके अंदर कैटलॉगिंग वाले पार्ट पढ़ते हैं। तीसरा होता है क्लासिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं वर्गीकरण। और चौथा होता है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, विषय वर्गीकरण। तो कुल मिलाकर आपका जो मेन सिलेबस है वो मेन सिलेबस आपका पार्ट 2 यानी यूनिट 2 रहेगा, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो बिल्कुल सिंपल सा सिलेबस है और बहुत ही सरल सिलेबस है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेन सिलेबस के अलावा आपको ध्यान रखना है यूनिट 1 भी आपको पढ़नी होगी। यूनिट 1 का मतलब होता है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, आपको लाइब्रेरी साइंस का फाउंडेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार 2022 में भी यही सिलेबस था, मेन सिलेबस। लेकिन लाइब्रेरी साइंस के फाउंडेशन में से सवाल बन गया। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, फाउंडेशन का मतलब होता है डॉक्टर रंगारत्न के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ILA, भारत का लाइब्रेरी एसोसिएशन, ILA है, ALA है, RRLF है, आइजलिक है। ठीक है ना। तो भारत के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जो लाइब्रेरी से जुड़े हुए, जैसे UGC है, ठीक है ना। तो जो भी ऐसा संगठन या ऐसा एसोसिएशन जो लाइब्रेरी साइंस से भारत से जुड़े हुए हैं, भारत में किसी भी संघ या संगठन से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरा जहां तक मैंने एनालिसिस किया है कि जो आपका जो मेन सिलेबस है, तो इस मेन सिलेबस से आपके ध्यान रखना है 70% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 70%। तो मेन सिलेबस है, तो मेन सिलेबस से 70 क्वेश्चन बनेंगे। और जो फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसमें से आपके 10% क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना,
10% आपको बनेंगे। लेकिन उसके अलावा तो आपका मेन क्या हो गया, तो मेन आपको ध्यान रखना है 80% आपका ये हो गया, 70% आपका मेन सिलेबस, 100 में से 70 क्वेश्चन आपके मेन सिलेबस में बनेंगे और 10 क्वेश्चन बनेंगे आपके फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो कितने हो गए, 70 और 10 80 सवाल। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके अलावा आपको ध्यान रखना सवाल क्या बनेंगे, बेसिक नॉलेज। अब बेसिक नॉलेज कैसे, जैसे आपको ध्यान रखना है यूनिट 4, तो यूनिट 4 है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो आपको ध्यान रखना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, ध्यान रखना, क्योंकि 2022 के अंदर मैनेजमेंट से भी 3-4 सवाल पूछे गए थे। तो लाइब्रेरी का मैनेजमेंट के बारे में आपको बेसिक ज़्यादा ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के जनक कौन है, मैनेजमेंट के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, मैनेजमेंट के कौन कौन से स्तर होते हैं, ठीक है ना, पोस्ट कोर क्या होता है, तो मैनेजमेंट की आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हो तो आपको रेफरेंस सर्विस का मतलब होता है संदर्भ सेवा, कि भाई संदर्भ सेवा क्या होती है, लाइब्रेरी में संदर्भ सेवा का क्या उपयोग है, तो आपको इनका भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और आपका जो है तीसरा यूनिट है कंप्यूटर। तो आप देखो लाइब्रेरियन बनने जा रहे हो और आपको पता है जैसे ही आप थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन बनोगे, आप किसी स्कूल में लाइब्रेरियन बनोगे, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपकी सारी जो क्या कहते हैं कि सारी किताबें जो आप ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो पूरा स्कूल का जो डाटा होता है वो होता है साला दर्पण पे। किस पे होता है दोस्तों, साला दर्पण पे होता है। तो साला दर्पण आपको ऑनलाइन चलाना आना चाहिए, आपको खुद वहाँ पर सारी चीज़ें बताओगे, तो आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है दोस्तों। तो कुल मिलाकर हम बात करते हैं तो ये तीनों चीज़ें हैं, तो इन तीनों चीज़ों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और 20% ये बेसिक चीज़ें आपके आएगी, ध्यान रखना क्या आएगी दोस्तों, 20% आपके बेसिक चीज़ें आएगी। तो मेन सिलेबस आपका 70 सवाल आएंगे और फाउंडेशन में से आपके 10 सवाल आएंगे, ठीक है, 70 और 10 80, और ये बेसिक आपको मैनेजमेंट, रेफरेंस सर्विस और कंप्यूटर इसका बेसिक सवाल पूछेंगे। तो इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये जो मैंने आइडिया लगाया है, ये आइडिया लगाया है 2022 के पेपर को देखते हुए, क्योंकि ये अधीनस्थ बोर्ड है। तो आप जैसे अगर मान लो कल RRR के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाता है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो RRR हो चाहे ILA हो, चाहे जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का जनक पूछ लिया, कंप्यूटर की PD पूछ ली, कंप्यूटर की जनरेशन पूछ ली, कंप्यूटर के भाग पूछ लिए, तो ये तो बेसिक चीज़ें होती है। लाइब्रेरियन बनने जा रहे हो आप, आपको तो ऑलराउंडर होना चाहिए। आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा तो आप क्या जो है साला दर्पण पे जो है आप अपनी किताबें अपडेट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, तो मेन सिलेबस आपका 70 सवाल आएंगे, 10 सवाल आपके आएंगे जो है फाउंडेशन, और 20 सवाल आपके जो है बेसिक नॉलेज है। ये बेसिक में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से आपका 100 क्वेश्चन का पेपर बनेगा, सब्जेक्ट का बनेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 को आपको इस तरीके से तैयारी करनी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर बात बताना चाहता हूं कि फ्रॉम टुडे, आज से, ठीक है ना, फ्रॉम टुडे यानी आज से। अब आज से आपके पास कितना महीने हैं दोस्तों, आज से आपके पास 8 महीने हैं। कितने महीने दोस्तों, 8 महीने हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि 4 महीने में, तो 4 महीने में आपको क्या करना है, सिलेबस पूरा करना है। क्या करना है दोस्तों, 4 महीने आपको सिलेबस पूरा करना है और अगले 4 महीने में 2 चीज़ें करनी है। अगले 4 महीने में आपको रिवीजन करना है, प्लस आपको MCQ सॉल्व करने हैं, प्लस आपको पुराने पेपर मिलाने हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि शुरू के 4 महीने में जितना जल्दी हो सके अगले 4 महीने में सिलेबस पूरा कीजिए पेपर 1 और पेपर 2 का, और उसके बाद अगले 4 महीने में आपको रिवीजन भी करना है, MCQ सॉल्व करने हैं और पुराने पेपर को सॉल्व भी करना है दोस्तों। अब देखिए सफलता कैसे मिलेगी। सफलता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 8 महीने हैं। तो अभी आज से आपके पास क्या है दोस्तों, 8 महीने हैं। अगर आपको सफल होना है, ठीक है ना, सफलता प्राप्ति, तो अगर आपको सफलता की प्राप्ति करनी है तो आपको रोजाना कम से कम 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 4 घंटे
4 घंटे पेपर 1, 4 घंटे आपको पेपर 1 पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद 4 घंटे आपको पेपर 2 पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों? पेपर 2 पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को एक साथ लेकर चलोगे तो ही आपकी जीत होगी। अगर आप सोचते हैं कि मैं 2-3 घंटे पढ़कर, अगर आप सोचते हो कि 2-3 घंटे पढ़कर 2-3 घंटे पढ़कर जो है कि मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूं, तो आप ये भूल जाना, ध्यान रखना। अगर आपको 100%, फिर वो आप 3 गुना में सेलेक्ट हो जाओगे। आप 3-4 घंटे पढ़ोगे ना तो फिर आपका नाम जो है 3 गुना में आएगा। जैसे 600 पोस्ट आ रही है तो 600 का 3 गुना पास करेंगे 1800 में, तो 1800 में आपका नाम आ जाएगा, लेकिन टॉप 600 में आपका नाम नहीं आएगा। इसलिए टॉप 600 में 600 पोस्ट आएगी आपके 3rd ग्रेड की, तो टॉप 600 में आपको आना है तो कम से कम आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। रोज के 4 घंटे पेपर 1 और 4 घंटे पेपर 2 पढ़ना है। अगर आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं तो आप तैयारी करना, बाकी आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप दूसरी भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो दूसरी जगह पर वहां पर लाखों फार्म भरे जाएंगे, लाखों कंपटीशन में विद्यार्थी बैठेंगे, यहाँ पर अभी भी कंपटीशन मात्र 5000 लोगों के बीच में है। कंपटीशन सिर्फ मात्र 5000 लोगों के बीच में है। अब आप अपनी दिशा और नियम फॉलो कर लीजिए और अपने आप को अनुशासित करके आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों मैं अगले 3-4 मिनट के अंदर बताना चाहता हूं कि मेरे अलावा और भी बहुत सारे टीचर इस यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, लेकिन जिस टीचर का क्लास, जिस टीचर की भाषा आपको अच्छी लगती है वहां से पढ़िए। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि कोर्स लेने से पहले एप्लीकेशन में जाकर जरूर देखें और डेमो क्लास देखें। जैसे आज मैं पढ़ा रहा तो यूट्यूब पर मेरी भी बहुत सारी क्लासेस है, तो आप मेरी डेमो क्लास देखिए और अन्य टीचर की भी डेमो क्लास देखिए। जिस टीचर की भाषा अच्छी लगती है वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए हमारा एक एप्लीकेशन है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करें ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और वहां पर राजस्थान वाले कोर्स में जाकर एक बार फ्री कंटेंट देख लीजिए। हमने 10% कोर्स फ्री कंटेंट कर दिया है, फ्री कंटेंट जरूर देखें दोस्तों। तो आप जैसे ही एप्लीकेशन में जाओगे तो वहां पर आपको कंटेंट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कंटेंट। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप फिर क्या करोगे, उसमें राजस्थान वाला कोर्स में जाना, कोर्स में जाते ही सीधा कंटेंट में जाना। देखिए कंटेंट में जाओगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा हमारा सिलेक्शन टेस्ट सीरीज। ये स्पेशली आरपीएससी और स्पेशली 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड के लिए शुरू की है। आरपीएससी 2nd ग्रेड और आरएसएसबी 3rd ग्रेड के लिए हमने स्पेशली सिलेक्शन टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है दोस्तों। ये सिलेक्शन टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर आपको 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने हजार से क्वेश्चन है दोस्तों? यहाँ पर आपको 10,000 से क्वेश्चन मिलेंगे। फिर हमारा जो है लाइव एमसीक्यू रिवीजन, दूसरा फोल्डर बना हुआ है लाइव एमसीक्यू रिवीजन, जहाँ पर हम क्या करवाते हैं, लाइव एमसीक्यू रिवीजन करवाते हैं। पहले हम थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद हम रिवीजन कराते हैं। इनकी भी डेमो क्लास हमने खोल रखी है, आप फ्री कंटेंट में जाके देख लीजिए। फिर उसके बाद आता है ये हमारा पेपर 1, ये हमारा जीके का पेपर 1 है दोस्तों, जिसके अंदर पूरा मिलेगा। ये हमारा है पेपर 2। पेपर 2 कौन सा? न्यू कोर्स। जब भी आप जाओ ना, न्यू कोर्स पेपर 2, ये लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर है। ये हमारी अलग से एक टेस्ट सीरीज और चलती है, और नीचे हमारे 3 किताबें मेरी आती हैं PYQ, ये हमारे PYQ है। तो आप डेमो हमने खोल दिया है, आप फ्री कंटेंट में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये 5 पिलर हैं। देखिए सफलता के 5 पिलर हैं। पेपर 1, पेपर 2 2, फिर उसके बाद लाइव एमसीक्यू 3, फिर उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट सीरीज 4, और फिर आपका प्रीवियस क्वेश्चन की किताब। तो मेरी ये तीनों किताबें भी एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये सफलता के आपके 5 पिलर हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले पेपर 1 की। तो पेपर 1 की बात करते हैं तो ये आपका फोल्डर है राजस्थान जीके का, जिसके अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह है। ये इंडिया जीके का है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये आपके साइकोलॉजी है, और बहुत जल्द हम करंट अफेयर की क्लास भी आपके अगले सोमवार से करंट अफेयर की क्लास भी शुरू करने वाले हैं दोस्तों। ये पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस का। देखिए लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस को 6 यूनिट या 6 पार्ट में बांटा गया है, लेकिन 3rd ग्रेड वालों, ये देखिए मैंने कहा ना 3rd ग्रेड वालों, ये आपका मेन सिलेबस है। ये पार्ट 2 है ना, जिसमें लिखा हुआ है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका क्या है दोस्तों, मेन सिलेबस है। सबसे पहले आपको यहाँ से नोट्स बनाना है। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे,
हर एक टॉपिक का यहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ मिलेगी और पीडीएफ के नीचे आपको क्या मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में जाते ही पार्ट 2 में से आपको क्या करना है दोस्तों, सिलेबस पूरा करना है। क्या करना है दोस्तों, सिलेबस पूरा करना है। तो ये आपका मेन सिलेबस है, उसमें हर टॉपिक का वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट मिलेगा। पहले पीडीएफ से नोट्स बनाओ आप, क्या बनाना है दोस्तों, नोट्स बनाना है, उसके बाद वीडियो देखना है, उसके बाद आपको टेस्ट देना है, आपका एक ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये फाउंडेशन है, मैंने कहा ना ये इस पार्ट में से आपको 70 यानी 70 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये फाउंडेशन वाली। इसके बाद आपको फाउंडेशन वाली क्लास देखनी है, 10% आपको देखनी है। ये जो बाकी का पार्ट है ये क्या है कि इसका केवल आपको बेसिक नॉलेज आपको लेना है। क्या लेना है दोस्तों, बेसिक नॉलेज आपको लेना है। तो कुल मिलाकर पार्ट 2 और उसके बाद पार्ट 1, इस पे सबसे ज़्यादा जोर देना है क्योंकि यहीं से आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो ये हमारे एप्लीकेशन के अंदर है, आप डेमो जाकर देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं लाइव एमसीक्यू बैच। देखिए हमने क्या है कि एक बात देखो, ये तो हमने पढ़ाया है रिकॉर्डेड, ये बैच क्या है हमारा, ये पूरा रिकॉर्डेड है। क्या है दोस्तों, रिकॉर्डेड है, जिसके हर टॉपिक के अंदर वीडियो है, पीडीएफ है और टेस्ट है, जिसे आप नोट्स बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमने ये देखिए, ये पार्ट 2, ये आपका मेन सिलेबस है। फिर से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये आपका क्या है दोस्तों, मेन सिलेबस है। तो हमने इसका क्या करवाया दोस्तों, लाइव एमसीक्यू क्लास। सबसे पहले हमने रिवीजन करवाया और रिवीजन कराने के बाद उस टॉपिक के सारे एमसीक्यू, लाइव एमसीक्यू पढ़ाए। आप एप्लीकेशन में जाकर डेमो जरूर देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, एप्लीकेशन में जाके डेमो देखो। तो हमने लाइव एमसीक्यू बैच हमने पढ़ाया है। तो एक बार हमने रिकॉर्डेड पढ़ा दिया है और एक बार हमने लाइव भी पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया दोस्तों, लाइव एमसीक्यू पढ़ा दिया। और ये पार्ट 1 फाउंडेशन जो 10% आएगा और जो ये 70 क्वेश्चन इनमें से आएगा, ये हमने क्या पढ़ा दिया, लाइव पढ़ा दिया। और अगर आपको केवल, मैंने कहा ना बेसिक, तो आपको केवल बेसिक के लिए खाली लाइव एमसीक्यू क्लास भी देखोगे तो बाकी अन्य जो पार्ट है, मैनेजमेंट है, कंप्यूटर है, या फिर हम कह सकते हैं रेफरेंस सर्विस है, उससे बेसिक नॉलेज आपको केवल एमसीक्यू से ही आपको हेल्प मिल जाएगी दोस्तों। तो ये आपके लिए लाइव एमसीक्यू है, ये भी हमने कंप्लीट करवा दिया है। क्या करवा दिया है, कंप्लीट करवा दिया। इससे आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो रिवीजन के लिए बेस्ट ऑप्शन है और हर टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है सिलेक्शन टेस्ट सीरीज। तो ये सिलेक्शन टेस्ट सीरीज है आपके पेपर 1 की। पेपर 1 में आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज टेस्ट है, ठीक है ना। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट है, नदिया का टेस्ट है, लोकगीत का टेस्ट है, लोक नृत्य का टेस्ट है। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा। एप्लीकेशन में जाकर आप डेमो टेस्ट दे सकते हैं आप। और ये आपका है पेपर 2। और इस पेपर 2 में भी आपको करीबन यूनिट 2 जो आपके सिलेबस है, मेन सिलेबस है, यूनिट 2 के 1500 क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। किसके लिए दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि आपका मेन सिलेबस है ना, ये आपका क्या है, यूनिट 2। तो यूनिट 2 मेन सिलेबस है, तो 1500 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए डाल दिए हैं। और यूनिट 1 के भी 1000 क्वेश्चन डाल दिए हैं। यूनिट 1 के भी कितने डाल दिए दोस्तों, 1000 क्वेश्चन डाल दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप आराम से पहले एक बार सिलेबस को पूरा कर लो, नोट्स बना लो, फिर लाइव एमसीक्यू क्लास अटेंड कर लो, फिर उसके बाद आप जो है यूनिट वाइज आप सिलेक्शन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पुराने पेपर पढ़ने हैं तो मेरी 3 किताबें आती हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। और इन तीनों किताबों को आप घर बैठे मंगा सकते हो। घर बैठे मंगाने के लिए 8949992361 आप इस किताब को मंगा सकते हो। लेकिन एप्लीकेशन में जाकर आप डेमो देख सकते हो, इसमें आप डेमो देख सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया आज पूरे भारत में एक ऐसा नाम है जिसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। चाहे भले एप्लीकेशन में कहो, चाहे टेलीग्राम में कहो, चाहे व्हाट्सएप को, चाहे सब्सक्राइबर को, या सबसे ज़्यादा व्यूज़ आता है। उसका कारण क्या है कि हमारा जो ऑनलाइन स्कूल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो जीरो से लगाकर स्टूडेंट को हीरो बनाने का जो कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं, उसकी विशेषता है कि सबसे पहले आप रिकॉर्डेड क्लासेस से आप सिलेबस पूरा कीजिए, ठीक है ना। तो आप सिलेबस पूरा करोगे, देखो सबसे पहले नोट्स बनाओगे, फिर वीडियो देखोगे, फिर टेस्ट दोगे, तो आपको 80% टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद उसी टॉपिक का आप लाइव रिवीजन और एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। लाइव रिवीजन और एमसीक्यू सॉल्व कीजिए तो 80 + 20 तो आपको 100% टॉपिक क्लियर हो जाएगा।
फिर आपको सिलेक्शन टेस्ट सीरीज मिल रही है, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहा है, यूनिट वाइज टेस्ट मिल रहा है, और एग्जाम से पहले आपको मेगा टेस्ट भी मिल रहा है। और उसके बाद मेरी 3 किताबें आती है, 3 वॉल्यूम बुक्स। आप घर बैठे ये 3 किताबें भी मंगा सकते हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं सुमेर सर, अगर आपको सुमेर सर टॉक टू द स्टूडेंट, टॉक टू द स्टूडेंट्स डायरेक्टली, ठीक है ना। और मेरे अलावा पूरे भारत में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो डायरेक्ट स्टूडेंट से बात करता है। तो मेरा एक सिद्धांत है, अगर कोई स्टूडेंट किसी उम्मीद से या कोई आशा से मुझसे बात करना चाहता है तो मैं उनसे बात करता हूं। और अगर आपको भी किसी प्रकार का मार्गदर्शन लेना है, गाइडेंस लेना है, तो आप इस नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये मैं आप स्टूडेंट से बात कर सकता हूँ। और हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। एक बार आप बढ़िया सा हैंड रिटन नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद लाइव एमसीक्यू से रिवीजन कीजिए, और उसके बाद आप आगे से आगे टेस्ट दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक मास्टर प्लान बनाया है मैंने ताकि आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करें, और एप्लीकेशन में जाके डेमो क्लास देखें, लाइव एमसीक्यू वाले भी क्लास देखें, रिकॉर्डेड भी देखें, आपको पता चलेगा कि कैसे तैयारी की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो पिछली बार राजस्थान में 2022 में पूरे राजस्थान में से नैना सैनी जो हमारे यहाँ से इन्होंने 3rd रैंक प्राप्त की थी, और पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए थे। 120 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए, आज राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूल में लाइब्रेरियन पर काम कर रहे हैं। इन लोगों ने ऑनलाइन स्कूल इंडिया की इतनी माउथ पब्लिसिटी की है कि आज हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल बन रहा है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये हमारा राजस्थान 3rd ग्रेड का कॉम्बो बैच है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, ठीक है ना। इसके अंदर टेस्ट सीरीज वगैरह, लाइव क्लास सब कुछ फ्री है। और 2nd ग्रेड के बाद, 2nd ग्रेड का एग्जाम है 16 फरवरी को। जैसे ही 2nd ग्रेड का एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम एक नया लाइव बैच शुरू करेंगे 3rd ग्रेड के लिए। तो एक तो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है बाइलिंगुअल, फिर उसके बाद लाइव एमसीक्यू भी करा दिए, लेकिन एक बार फिर से आपके साथ लाइव लेकर आएंगे, लाइव बैच लॉन्च करेंगे। तब तक आप एक बार सिलेबस पूरा कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और लाइव में आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको मेरी किताब चाहिए तो किताब आप घर बैठे कभी भी मंगा सकते हो। और इस किताब को मंगाने के लिए राजदीप बुक डिपो से आपको संपर्क करना होगा। आप किताब मंगाने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, माई बुक पिकअप। कौन सा दोस्तों? माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस किताब का लिंक चाहिए तो आप 8949992361 8949992361 आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे भी बात करनी है, कोई गाइडेंस लेना है, तो इस नंबर पे जरूर कॉल कीजिए दोस्तों। तो ये एक ऐसा मास्टर प्लान जो हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है, जो आज तक पुस्तकालय विज्ञान के इतिहास में पहली बार आ रहा है। और हमेशा किसी भी ऊपर चढ़ने के लिए आपको 8, 10, 12 सीढ़ियां पार करनी होती हैं। उसी तरीके से आपको जीरो से हीरो बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसमें आप सबसे पहले सिलेबस को पूरा करो, फिर आप रिवीजन करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, ताकि आपको मजा आएगा दोस्तों। और अगर आपको कंटेंट देखना, हमारा कंटेंट कैसा है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें डेमो क्लासेस हमने दे रखी है, वहां से डेमो क्लास जरूर देखें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इस क्लास को लाइक करें और इस मास्टर प्लान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको मजा आएगा कि वास्तव में तैयारी कैसे की जाती है। थैंक यू वेरी मच।